नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने हिंदी, संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। सेवानिवृत्त होने के बाद वे निरंतर साहित्य साधना में जुटे रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह महान साहित्यकार रोग शैय्या पर ही चिर निद्रा में सो गया। आचार्य द्विवेदी का साहित्यिक परिचय इस प्रकार है। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अपना विशेष स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित है, वहीं नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रियाकलापों, अनुभूतियों आदि का भी विहंगम चित्रण मिलता है। आलोचक के रूप में आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से झलकती है। सूर्य साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। इसमें भावात्मकता अधिक है। इसके अतिरिक्त उनके अनेक मार्मिक और समीक्षात्मक निबंध विभिन्न निबंध संग्रहों में संग्रहित मिलते हैं। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। यह निम्न हैं: बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं। इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षक ही नहीं, समृद्ध भी बनाया है। ललित निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। हिंदी के ललित निबंधों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सदैव स्मरणीय रहेंगे। द्विवेदी जी के ललित निबंधों में रसास्वादन की अपूर्व क्षमता विद्यमान है। उनमें भावुकता, सरसता और कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली विद्यमान है।
निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक माने जा सकते हैं। प्रतियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है जिनको निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली हेडिंग है या पहला भाग है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह के अंतर्गत अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता को रखा जा सकता है। आलोचना साहित्य के अंतर्गत सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म रचनाओं को रखा जा सकता है। इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य को रखा जा सकता है। उपन्यास के अंतर्गत बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनाम दास के पोथा प्रमुख हैं। संपादन नाथ सिद्धों की बानियाँ और चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासो को रखा जा सकता है। अनुदित रचनाएं प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन को रखा जा सकता है। इनकी भाषा शैली, द्विवेदी जी की भाषा शैली को प्रसन्न भाषा कहा जा सकता है। वे गहरे से गहरे विषय को मौज ही मौज में लिख डालते हैं। वे तत्सम तद्भव उर्दू शब्दों का मिला जुला प्रयोग करते दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त वे नए शब्द गढ़ने में भी कुशल शिल्पी की भांति कुशल हैं। उनकी अभिव्यक्ति प्रवाहपूर्ण, सरसता, रोचकता और गतिशीलता से युक्त है। द्विवेदी जी की शैली को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: गवेषणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और व्यास शैली। एक एक करके थोड़ा थोड़ा बताते हैं इसको। गवेषणात्मक शैली, द्विवेदी जी के विचारात्मक और आलोचनात्मक निबंध इस शैली में लिखे गए हैं। यह शैली द्विवेदी जी की प्रतिनिधि शैली है। इस शैली की भाषा संस्कृत प्रधान और अधिक प्रांजल है। वाक्य कुछ बड़े बड़े हैं। इस शैली का एक उदाहरण देखिए: लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चांडाल का समन्वय, पांडित और अपांडित का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का ही काव्य है। वर्णनात्मक शैली देख लीजिए। द्विवेदी जी की वर्णनात्मक शैली अत्यंत स्वाभाविक एवं रोचक है। इस शैली में हिंदी के शब्दों की प्रधानता है, साथ ही संस्कृत के तत्सम और उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। वाक्य अपेक्षाकृत थोड़ा बड़े हैं। व्यंग्यात्मक शैली, द्विवेदी जी ने निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का बहुत ही सफल प्रयोग किया है। इस शैली में भाषा चलती हुई और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है। अगली शैली जो है व्यास शैली। द्विवेदी जी ने जहाँ अपने विषय को विस्तार पूर्वक समझाया है, वहाँ उन्होंने व्यास शैली का प्रयोग किया है। इस शैली के अंतर्गत विषय का प्रतिपादन व्याख्यात्मक ढंग से करते हैं और अंत में उसका सार दे देते हैं। समालोचना, द्विवेदी जी का हिंदी निबंध आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार, सफल आलोचक हैं। उन्होंने सूर से लेकर कबीर, तुलसी आदि पर
विद्वतापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं वे हिंदी में पहले नहीं लिखी गईं। उनका निबंध साहित्य हिंदी की स्थायी निधि है। उनकी समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और उनके मौलिक चिंतन की स्पष्ट छाप दिखती है। विश्व भारती के द्वारा द्विवेदी जी ने संपादन के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। आचार्य द्विवेदी जी के साहित्य में मानवता का परिवर्तन सर्वत्र दिखाई देता है। द्विवेदी जी की सरल लेखनी का स्पर्श पाकर जड़ पदार्थ भी जीवित हो उठते हैं।